हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। एंड आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो है पॉडकास्टिंग इन इंडिया। ठीक है, आई एम ऑलमोस्ट नाउ 30th। ओके, तो एज मेरी 30 हो गई है, मतलब मैं 30 साल जो है वो देख चुका हूँ। तो इस टाइम पीरियड में मैंने कई सारी किताबें, कई सारी बुक्स, पॉडकास्ट, डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो कंज्यूम की हुई। अब उसमें से कितनी याद है मुझे, वो तभी याद होगी अगर मैंने उसके ऊपर एक्टिव रिकॉल किया होगा। ठीक है, एक्टिव रिकॉल का क्या मतलब होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने जैसे नोटबुक है, नोटबुक के ऊपर कुछ आपने लिखा और उसके ऊपर हाथ रख दिया और अपने आप से क्वेश्चन किया कि क्या था ये, क्या मैंने पढ़ा, इसका मतलब क्या है, ये किस चीज़ के साथ कनेक्ट हो रहा है, ये टॉपिक बायोलॉजी के साथ कैसे मिलता है, ये टॉपिक केमिस्ट्री के साथ कैसे मिलेगा, इससे जियोपॉलिटिक्स में क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे इन्वायरमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे ह्यूमन लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, so connecting one domain with multiple domains, okay, it is called as interlinking. स्कूल में ये नहीं सिखाया जाता। स्कूल में आपको पता ही है, एक पेज पढ़ो, दूसरा पढ़ो, तीसरा पढ़ो, दैट्स इट। आपका अगर फोटोसिंथेसिस के ऊपर एग्ज़ाम है तो आप फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ोगे, अगले दिन लिखाओगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर वो बुकिश नॉलेज के साथ मैच होगा तो आपको 10 में से 10 मिलेंगे। अगर आपने थोड़ी बहुत भी क्यूरियोसिटी दिखाई या फिर कहीं और का एग्जांपल दिया तो टीचर को लगेगा ये ट्यूशन से पढ़ के आया है। ठीक है, तो ट्यूशन से पढ़ के आया है और उसने कुछ नई, कहीं ना कहीं कुछ नई कंसेप्ट के साथ लिंक किया है, तो शायद आपके और गंदे मार्क्स हैं। ठीक है, ये है रियलिटी। बहरहाल, हम जिस टॉपिक के ऊपर आज बात कर रहे हैं वो है पॉडकास्टिंग इन इंडिया। पॉडकास्टिंग इन इंडिया, ओके यार, सबसे पहली बात, ये एक लिसनिंग एक्टिविटी है। ठीक है, ये एक पैसिव काम है। ये ऐसे ही है कि कोई टीचर बोल रहा है क्लास में और आपका दिमाग कहीं और गुम है। ठीक है, तो आपके दिमाग में कुछ जा नहीं रहा है, आप बस सुन रहे हो। अगर कहीं ना कहीं आपकी अटेंशन उस टीचर के साथ मैच हो रही है तो शायद कहीं ना कहीं वो कनेक्शन बन रहा है। ठीक है, आप चिल कर रहे हो, आप सो रहे हो और आप किसी टॉपिक के बारे में सोच रहे हो तो आपके दिमाग में वो कनेक्ट कर गया तो ज़्यादा घुसेगा। ओके, सो मैं कई सारे पॉडकास्ट देख चुका हूँ इंडिया के, ठीक है, यूएसए के, कनाडा के, ठीक है, मैंने जर्मनी के भी पॉडकास्ट देखे हैं, मैंने रशिया के भी देखे हैं ट्रांसलेट कर करके। ठीक है, उन सब में बहुत फ़र्क है। ठीक है, यहाँ पे इनोवेशन, क्यूरियोसिटी, एंटरप्रेन्योरशिप, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, रिसर्च, इन टॉपिक्स के ऊपर बात होती है। अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर हमारी इसकी हो तो यहाँ पे बात होती है बिज़नेस की। ठीक है, बिज़नेस कोई बुरी बात नहीं है, पर ये एक पैसा कमाने के लिए है कि पैसा कैसे कमाया जाए, कैसे आप खुश रह सकते हो। ठीक है, कोई इसमें बुरी बात नहीं है, पर यार ये एक आपको धंधा खोल देंगे। ठीक है, ये बुरी बात नहीं है, पर ये जो थर्स्ट है, जो मैंने बात की रिसर्च और इन सब चीज़ों की, आप कहीं किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करोगे ना, प्रोडक्ट निकालोगे तो वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अगर मैं बोट की बात करूँ या कोई और कंपनी की बात करूँ, ठीक है, व्हाई नॉट टू से दिस, बट अगर उसके ऊपर हमने रिसर्च की होती तो शायद और बेटर स्पीकर बन सकते थे। ठीक है, इसलिए अगर आपको कभी भी कोई चीज़ लॉन्च करनी है तो सबसे पहले रिसर्च करो। रिसर्च के बाद आप मार्केट स्टडी, इसी का ही पार्ट है,
प्रोडक्ट रिसर्च इसी का पार्ट है, ठीक है। कंज्यूमर बिहेवियर इसी का ही पार्ट है। उसके बाद आप प्रोडक्ट मार्केट फिट समझो और अपना प्रोडक्ट लॉन्च करो। आप सीधा ही चाइना जाके प्रोडक्ट लॉन्च मत कर दो, आपको पता ही नहीं होगा वहाँ पे एक वैरायटी के 4 बंदे बैठे हुए हैं जो एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं। बस ये है कि ये जो सबसे टॉप नॉच वाला होगा वो 1000 रुपये का होगा, जो उससे कम होगा वो 800 का होगा, उससे कम होगा 500 का होगा, उससे कम होगा वो 300 का होगा, ठीक है। आपने यहाँ ये वाला उठा लिया और इंडिया में लॉन्च कर दिया वाइट लेबल करके, ठीक है। तो अगर आप रिसर्च करो कि और कहाँ कहाँ से मैं इसको तोड़ के इंडिया में लाऊं और यहाँ असेंबल करके फिर बेचूं, कैसे मेरा रेवेन्यू जनरेट हो, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। ओके, नंबर 1, भाई इंडिया का पॉडकास्टिंग का कितना बुरा हाल है मैं आपको आज बताता हूँ। यहाँ पे लो लिसनिंग कल्चर है। लो लिसनिंग कल्चर का मतलब क्या होता है? इंडिया में अभी भी लोग वीडियो देखना पसंद करते हैं, ठीक है। लोग जो है वो यूट्यूब देखते रहेंगे, रील्स देखते रहेंगे, स्टोरी टेलिंग देखते रहेंगे, ठीक है। पर पॉडकास्टिंग में जहाँ पे आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो बहुत कम देखते हैं। अभी कल्चर चेंज हो रहा है, पर अगर मैं 10 साल पहले की बात करूँ तो अभी भी घरों उस टाइम पे कपिल शर्मा चलता था और लोग अभी भी नेटफ्लिक्स पे उसको देखते हैं। कोई बुरी बात नहीं है, आप उसको देखो, पर आपने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स तो सीखा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, पॉडकास्टिंग में लोग घुस रहे हैं अब, मतलब न्यू क्रिएटर्स। अगर आप अभी के पॉडकास्ट जो देखोगे, राज शमानी, बियर बाइसेप्स और इन सबको, तो ये कल्चर ओरिएंटेड निकाल रहे हैं, मतलब जो ट्रेंडिंग में है, जो माचा है, लोग पी रहे हैं तो माचा के ऊपर ही पॉडकास्ट निकाल दिए, ठीक है। अब लोग सनलाइट के ऊपर बात हो रही थी तो कोई ऐसा डॉक्टर ले आया जो सनलाइट के बारे में बात करी जा रहा है, ठीक है, क्योंकि वो ट्रेंड में है। अगर ट्रेंड में है तो उसके ऊपर वीडियो बना दो, ठीक है। उससे पहले बिजनेस की बातें थी तो बिजनेस के ऊपर पॉडकास्ट निकाल दो, मतलब ट्रेंड और कल्चर के ऊपर चला हुआ सब कुछ, ठीक है। नंबर 3, लैंग्वेज। हमारे इंडिया में यार 20 से ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। लोग अलग अलग भाषा में पॉडकास्ट देख रहे हैं, कोई तेलुगु में बात कर रहा है, कोई हिंदी में बात कर रहा है, कोई मलयाली में बात कर रहा है, कोई असामी में बात कर रहा है, ठीक है। फिर एज अगर हम बात करें यूएसए की तो वहाँ पे एक कॉमन लैंग्वेज है इंग्लिश, और उसी के ऊपर रिसर्च हो रही है, उसी पे बात हो रही है। पूरी दुनिया एक एलॉन मस्क को ही देख रही है, ठीक है, वही उनका आइडल है, वही रिसर्च कर रहा है, उसी को गुरु मान रहे हैं। फिर एज यहाँ पे कोई ना कोई लोकल बंदा आके पॉडकास्ट कर रहा है, कोई लोकल आर्टिस्ट भी आ रहा है, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि मल्टीपल डायलेक्ट्स जो है वो आ रहे हैं, ठीक है। हिंदी में भी पॉडकास्ट हो रहे हैं, जो हिंदी पॉडकास्ट है वो साउथ में नहीं चलेगा, जो साउथ का है वो नॉर्थ में नहीं चलेगा। जो इंग्लिश पॉडकास्ट है, क्या उसको कोई रिमोट एरिया ऑफ नॉर्थ इंडिया में कोई देख रहा है? कोई नहीं देख रहा। वो अर्बन एरियाज़ में चल रहा होगा, जैसे बैंगलोर, यानी कि दिल्ली,
ठीक है, कोलकाता। नेक्स्ट, हमारा अटेंशन स्पैन, ऑडियंस, अटेंशन स्पैन, लोग कितने ज़्यादा सिर्फ़ और सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर ही मेहनत कर रहे हैं, कंटेंट डाल रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है। सो उनका अटेंशन स्पैन सिर्फ और सिर्फ 90 टू 30 सेकेंड्स का ही रह गया। जितनी वीडियोस, तो बड़ा बड़ा कोई 4 घंटे का पॉडकास्ट देखने के लिए वो रेडी ही नहीं है। उनको एजुटेशन होने लग पड़ती है, वो सीट पे बैठ नहीं सकते, उनके दिमाग में 100 तरह के थॉट आने लग पड़ते हैं, उनको ऐसे लग रहा है कि वो ड्रेन हो रहे हैं, वो सो जाते हैं। तो 4 घंटे का अगर आपको पॉडकास्ट देखना है तो इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं सेटिंग होनी चाहिए। फोकस एक स्किल है जो आपको डेवलप करनी पड़ती है अगर आपको इस लेवल की चीज़ देखनी है। और इस लेवल की चीज़ देखनी है तो उसके लिए आपको रीडिंग भी बड़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी रीडिंग होगी उतना अच्छा आपका अटेंशन स्पैन होगा। जितना अच्छा अटेंशन स्पैन होगा ऑब्वियसली आपकी सीटिंग बड़ी अच्छी होगी। सीटिंग अच्छी होगी तो इसका मतलब आपका फोकस अच्छा होगा। तो हर एक चीज़ इंटरलिंक है, ठीक है। लोग बिंज वॉच कर लेंगे कोई के ड्रामा क्योंकि वो फेमस है, पर कोई ऐसा कंटेंट नहीं देखेंगे जो चल रहा है जिससे वो कुछ नया आउट ऑफ द बॉक्स सीखें। ठीक है, अभी भी इंडिया की अगर मैं बात करूं तो लॉन्ग फॉर्म ऑडियो इज़ अ वेस्टर्न हैबिट। ओके, अब इंडिया में नहीं आया है, हमारे यहाँ पे कल्चर ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, ठीक है। नंबर 5, हाई एफर्ट लो रिटर्न। इसका मतलब क्या? भाई सिंपल सी बात है, पॉडकास्टिंग का काम जो है वो एक रिसर्च ओरिएंटेड है। इसमें रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, इसमें एक एडिटिंग होगी, ठीक है, इसमें कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, ठीक है, और बहुत लोग ये नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसलिए पॉडकास्ट जो हैं इंडिया के वो इतने बकवास हैं। नेक्स्ट, हमारे इंडिया का कोई एक कल्चरल पॉडकास्ट आइकन्स नहीं है। आइकन्स क्या होते हैं? वो जो विंडोज़ की स्क्रीन पे होते हैं, नहीं यार, आइकन जैसे जो रोगन यार, जो रोगन सबको पता है, वो यूएस में एक बॉक्सर है, ठीक है, अपने टाइम का, फिर वो उसने पॉडकास्टिंग वगैरह की, ठीक है। एक अगर कोई देखता है तो उसके एपिसोड्स देखता है वो। हमारे इंडिया का कोई फेस ही नहीं है। रणबीर अलाहाबादिया को देखते हैं लोग, लोग देखते हैं प्रखर को आजकल। एक दोस्त कास्ट है वो बड़ा अच्छा है, ठीक है। एक आजकल देखते हैं लोग राज शमानी को, ठीक है। पर ये लड़ रहे हैं आपस में, compete कर रहे हैं, कोलैबोरेट नहीं कर रहे। वो कोलैबोरेट करता है, ठीक है, कुछ नई बात लेके आते हैं, ये आपस में बात करेंगे तो कुछ ना कुछ और करेंगे, ठीक है। वो कोलैबोरेशन में बिलीव करता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कितनी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव चीज़ है। जब कोलैबोरेशन होगा तभी एक अच्छा पॉडकास्ट निकल के आएगा, ठीक है। जो अभी प्रखर कर रहा है, मेरे को तो ये बंदा बहुत अच्छा लगता है। अब लोग उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि हाँ यार ये रिच है और इसके बाप के पास पैसा था तो ये बाहर गया, पर यार वो वैल्यू तो प्रोवाइड कर रहा है, उसको तो देखो। ओके,
आई थिंक ये इनफ है आपका दिमाग खोलने के लिए कि इंडियन पॉडकास्ट आपको क्यों नहीं देखनी चाहिए। अगर मैं आपको बताऊं मैं किन पॉडकास्टर्स को देखता हूं तो मैं उनके नाम बता देता हूं। ओके, एक तो इंडिया के वाले को बता देता हूँ, प्रखर के पॉडकास्ट, ठीक है। नंबर 2 डेविड सेंद्रा, ओके, SENRA, आप इसके पॉडकास्ट देख सकते हो, ठीक है। एक लेक्चर्स हैं जिसका नाम है प्रिडिक्टिव हिस्ट्री, ये बात करता है जीरो पॉलिटिक्स, इसमें आइडेंटिटी, रिलीजन, कल्चर, फिलॉसफी, ये इन टॉपिक्स के ऊपर बात करता है। अगर आपको हिंदी में कुछ बढ़िया सुनना है फ़िलासफ़ी के बारे में, आप देख सकते हो अली हसन को, ठीक है। उसके बाद एक्चुअली मैं बहुत कुछ देखता हूँ। एक आप देख सकते हो फ़िलासफ़ी ओवरडोज, ठीक है, फ़िलासफ़ी ओवरडोज। एक और अच्छा चैनल है जिसका नाम है, ये भी हिंदी में बनाता है, जिसका नाम है सॉक्रेटिसाइजिंग, ठीक है। आप ये फ़िलासफ़ी से रिलेटेड है, पॉडकास्ट नहीं है पर काम, मतलब जो लेक्चर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर नजीब लेक्चर्स, आप इसको देख सकते हो। लेक्चर्स ऑफ लकान, इफ़ यू नो हु लकान इज़, okay, then comes I think this is enough for you guys। एक और है 9th जिसका नाम है जेफरी कैपलन, या आई थिंक इट्स इनफ। आप ये सब देखो, इनके पॉडकास्ट देखो। जो रोगन तो डेफिनेटली है ही है। थैंक्स।